अच्छा जी, ये जो घरों में मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा होता है, जी। उसकी बड़ी अजीब व गरीब वजूहात होती हैं। और उनमें से एक कॉमन जो वजह है वो ये कि बहू आने के बाद भी वालिदैन बेटे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। यानी उनकी ये ख्वाहिश होती है कि बेटा जो काम भी करे वो उनकी मर्जी से करे, बीवी की मर्जी से ना करे। हाँ जी। हत्ता कि बेटा जो कुछ भी कमा के लाए वो वालिदैन के हाथ पे रखे, बीवी के हाथ पे ना रखे। बिल्कुल। जाहिर है, और उसका अपना हिसाब किताब भी हमें दे, बीवी को ना दे। हाँ, और वो जो जो और जहां जहां खर्च करे वो वालिदैन को बताए, बीवी को उसकी भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। ओ भाई, पैसे तो सोच समझ के खर्च करने चाहिए, बल्कि सोचने समझने पे ही ज्यादा जोर होना चाहिए। अगर खर्च कर दिए तो खत्म हो गए। अब्बा जी, आपका तो बस चले तो आप तो हमें निवाले भी गिन गिन के खिलाएं। ओ भाई, जम जम खाओ, बल्कि जितना दिल करता है खाओ, लेकिन घर बना के खाओ ना। बाजार में तो अय्याशियां ना करते फिरो। अब्बा जी, कभी कभार बाजार से भी खाने को दिल कर ही पड़ता है। ओ बेटा, इसका भी हल है। घर में खाना बनाओ और बाजार में ले जाके खड़े होके खा लो। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਖਾ ਜਾਣ। वैसे भी खाना तो बड़े सुकून से बैठ के खाने वाली चीज है। हाँ। जितना तुम खाते हो और जितनी देर खाते हो, तुम्हें सुकून से बैठ के ही खाना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आती, ये मेरे शोहर की तनख्वाह है तो इस पे इतनी सख्तियां हैं। अगर आपकी तनख्वाह होती तो पै गईयां सन पूरियां। ओए। बेटे की तनख्वाह है तो बेटा भी मेरा है। मैंने कोई चाइना से इंपोर्ट नहीं किया। इसीलिए तो मैं कहती थी कि किसी ऐसी जगह पे नौकरी कर लो कि पता ही ना चले कि तुम्हारी कितनी तनख्वाह है। यहाँ तो एक एक चीज का पता है, आते कितने और खर्च कितने होते हैं। बेटा, शुक्र करो मेरे दोस्त ने इसे फैक्ट्री में रख लिया, वरना इसे कहाँ नौकरी मिलनी थी। भाई साहब, आपके दोस्त ने अगर इसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी पे रख लिया तो इसका मतलब ये कहां से हो गया कि उसकी बीवी सारे मामले में माइनस हो गई। वैसे माफ करना, जितना आपका कद बुत है ना, मुझे लगता है लाजमन आपके दोस्त की किन्नू साफ करने की फैक्ट्री होगी। एक्सक्यूज मी, उसकी कॉटन मिल है। ओ, फिर तो आपने सही लगवाया बच्चे को। इसकी सेहत बता रही है कि ये तो सिर्फ काटन के तूंबे ही बना सकता है। चले, अच्छी बात है, आपके दोस्त की फैक्ट्री है, आपने उसे नौकरी पे लगवा दिया, वरना किसी ना किसी बहाने तो अल्लाह ताला ने उसको रिस्क दे ही देना था। बिल्कुल। ओ जी, मेरी औलाद है, मुझे पता है इसने मैट्रिक कितनी मुश्किल से किया है। हाँ। और जनाब, इतनी तो इसकी साल भर की कमाई नहीं थी होनी जितनी मैंने इसके मैट्रिक की फीसें भर दी हैं। अब्बा जी, वो पुरानी बातें हो गई हैं, आ जाओ उन मैट्रिक चो बाहर। बहुत अच्छे, तुम्हें मैट्रिक करते हुए कई साल लग गए और मैं फौरन मैट्रिक से बाहर आ जाऊं। ओ जनाब, अब तो वो शादीशुदा है, बीवी के भी कुछ हुकूक होते हैं। तनख्वाह तो उसको अपनी मर्जी से खर्च कर लेने दें। ओ जी, तनख्वाह कौन सी मैं अपने ऊपर खर्च करता हूं, मेरी तो अपनी पेंशन ही काफी है। मैं तो चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में इनके लिए कुछ कर जाऊं या इनका कुछ बन जाए, वरना ये तो जिस तरह खर्च करते हैं ये तो कब के पैसे उड़ा जाएं। 2 हफ्ते हो गए हैं मेकअप का सामान खत्म हुआ है। मजाल है कि मेकअप खरीदने जोगे भी पैसे मिल जाएं। अच्छा, मेकअप याद है तुम्हें? वो गाड़ी याद नहीं जो इसी की तनख्वाह जोड़ जोड़ के तुम्हें लेके दी है? अब्बा जी, क्या फायदा गाड़ी का, पेट्रोल जोगे तो पैसे होते नहीं है, गाड़ी के खड़े खड़े गोडे जुड़ जाने हैं। ये बात वो आपसे बेहतर समझता है कि कौन सी चीज की उसको जरूरत है और किस चीज की उसे जरूरत नहीं है। हाँ जी। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਚਾਚੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮਨ ਜੁਮੇ ਦੇ ਜੁਮੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल ठीक कह रहे तुम अजीजी। ऐसे बंदे मोहल्ले वालों के ऊपर रोब डालने के लिए ना गाड़ी खरीद लेते हैं। वो गाड़ी की जरूरत होती नहीं है, हाय। वो आते जाते लोगों को बता रहे होते हैं कि ये मेरे बेटे ली ना गाड़ी। ओ भाई, तो इसमें इन्हीं की इज्जत बन रही है, मेरी तो नहीं बन रही है। अब्बा जी, हमें नहीं चाहिए ऐसी इज्जत, हमें वो काम करने दे जो हमें चाहिए। जी। जी, मेकअप किट लेके देनी है तुमने बेगम को। ओ भाई साहब, तो इसमें क्या हर्ज है? उसकी बेगम की जरूरत अगर मेकअप किट है तो वो जरूरत पूरी कर दे। अगर गाड़ी उनकी जरूरत नहीं है तो आपने उन्हें वो क्यों लेके दी? एग्जैक्टली।
ये चाचा जी ने सारी जिंदगी पैडलों वाली मोटरसाइकिल चलाई होगी और बेटे की तनख्वाह से गाड़ी चाहिए। ओ भाई, मैंने अपने लिए गाड़ी नहीं ली, इन्हीं लोगों के लिए ली है। अब्बा जी हमें भी नहीं चाहिए, खुदा के लिए हम दोनों को कुछ तो अपनी मर्जी कर लेने दें। ओहो भाई साहब, इसमें हर्जी क्या है? आपका बेटा ठीक तो कह रहा है, और वैसे भी आप तो खुद ये कह रहे हैं ना कि आपके लिए आपकी पेंशन काफी है। ठीक है, आपकी अगर जरूरत बढ़ जाती है तो आपका बेटा आपका उसमें हाथ बटा सकता है, लेकिन उसे कुछ तो अपनी मर्जी कर लेने दीजिए। ओ भाई, इसे खर्च करने का तरीका नहीं आता जिस तरह मैं करता हूँ। आप किस तरह करते हैं? आप नोट को ऐसे ऐसे करके पकड़ाते हैं या ऐसे ऐसे करके पकड़ाते हैं? या ये बच्चा पहले नोट गोल करके कान में मारता है फिर दुकानदार को देता है? वो आप इंडिपेंडेंट है, उसकी एक बीवी है, वो जरूर आपकी खिदमत करे। उसे चाहिए आपकी छोटी छोटी टांगों को दबाया करे, रोज करे खिदमत आपकी, मगर अब वो शादीशुदा है। उसकी बीवी की भी जरूरियात हैं जिसको पूरा करना उसका फर्ज है। उसे वो वाला फर्ज भी निभाने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यार मुंडिया तू इंज करया कर, तू बीवी दी चीज़ां पूरियां कर, ते अब्बा जी ने तू संडे दे संडे चिड़िया घर जरूर दिखाया कर। अच्छा, ऐसे बंदे ना चिड़िया घर जाके बंदरों को भी मशवरे दे रहे होते हैं, क्यों इतना खर्चा करते हो? हैं 2 केले तुमने मेरे सामने खा लिए हैं, अगर 2 कोई और दे गया है तो वो रख लो, इधर शाम को खा लेना। तो मैंने क्या आपको मशवरा गलत दिया? एर ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਤੂੰ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ। सही कह रहे हैं आप, हर बात में बोलते हैं, अपनी मर्जी से तो हम समोसे तक नहीं खा सकते। देखा देखा, बात पकड़ ली हुई है इसने। सिर्फ इतना ही कहा था ना कि छोटे समोसे क्यों ले आए हो, बड़े ले आते, रेट में तो कोई फर्क नहीं है। ओ अब्बा जी, छोटा समोसा ही मेरे मुंह में पूरा आता है। बात मत बनाओ, बीवी के कहने पे तुम छोटे समोसे लेकर आए हो। मैंने कब कहा था कि बड़ा समोसा लेके आओ और साबुत खाओ? यार हद हो गई है, ये आप किस जहनियत के बाप हैं? यानी कि समोसे का साइज भी आपकी मर्जी का होना चाहिए। असल में छोटा समोसा देख के ना इनको गुस्सा ये चढ़ता है कि शायद ये मुझे छेड़ रहा है। मेरा ख्याल है यकीनन बचपन में इनकी छेड़ मोहल्ले में छोटा समोसा होगी। तमीज से बात करो। ओ भाईजान, मैं तो आपकी उम्र का हूं इसलिए आपसे लाड कर रहा हूं, बच्चा तो आपसे बड़ा बादब होके बात कर रहा है। खुदा के वास्ते ऐसे ना करें, एक बादब औलाद अल्लाह ने दी हुई है तो उनको दीवार के साथ नहीं लगा देना चाहिए। बिल्कुल सही। वो शादीशुदा आदमी है, वो उसकी बीवी है, अगर वो चलो बीवी के कहने पे ही छोटे समोसे ले आया तो इसमें भी क्या लड़ने वाली बात है? बिल्कुल सही। अंकल मेरी शादी हो चुकी है, अब्बू मुझे अभी भी उस दुकान पे सौदा लेने भेजते हैं जहाँ से चूंगा मिलता है। जब वापस घर आता हूँ तो कहते हैं दिखाओ चूंगा क्या मिला है। यानी आप बच्चे का चूंगा तक चेक करते हैं, कितनी गलत बात है। मेरा ख्याल भाईजान को इतनी अकल नहीं है, इन्होंने धूप में ही मूछें चीटी की हुई हैं। काश आप भी धूप में फिर के अपनी शक्ल ही चीटी कर लेते। माशाल्लाह, यानी जुगत का जवाब देते हैं और वैसे कूड़ आदमी। नहीं अंकल, मेरे पापा बड़े अच्छे हैं। मैं इनसे बस इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब मेरी बीवी भी है, मुझे उसके साथ भी कुछ शेयर करने दें, उसके भी कुछ हकूक हैं। हाँ। उसी के हैं, मेरे तो नहीं है। ओ जनाब, आपके